नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है? फिशिंग अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग फॉल्स ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। ठीक है, अक्सर हमें फेक मैसेजेस आते हैं मोबाइल पे, हमें ईमेल पे फेक मेल्स आती हैं कि जी, या कोई वेबसाइट हम ओपन कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जी ये आप अपना फलाना बैंक अकाउंट नंबर, ये नंबर, पिन कोड नंबर, अपनी सारी इंफॉर्मेशन हमें भेजें। अब कोई तो अंडरस्टूड है कि कोई थोड़ी ये चीज़ें मांगेगा, ये तो हमने जहाँ पे अपने बैंक को दी हैं या फिर ईमेल हमने गूगल पे बनाया है तो जस्ट उसके साथ शेयर है, दैट्स इट। किसी दूसरे के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। तो फिशिंग के थ्रू ये किया जाता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फॉल्स ईमेल्स भेजी जाती हैं या वेबसाइट के थ्रू लोगों की इंफॉर्मेशन ली जाती है। इन फिशिंग perpetrators contact the target person through email, telephone or text message and pose as a legitimate and trusted individual। मतलब वो इस तरह के बना के मैसेज करते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी करते हैं, मेल में भी करते हैं, या फिर हम जो ब्राउजिंग कर रहे होते हैं वेबसाइट्स में पेजेस आ जाते हैं, इस तरह के लिंक्स आ जाते हैं, तो उस थ्रू वो ये शो कर रहे होते हैं कि जैसे ये बड़े कोई लेजिटिमेट हैं, कानूनी तौर पे कोई जैसे कोई सिस्टम के तहत दूसरे को चीट करने के ख्याल से ना, वो सिर्फ आइडियाज़ के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो फिशिंग करने वाले क्या करते हैं कि सेंसिटिव डाटा वगैरह वो उनका टारगेट होता है। ठीक है, जैसे कि पर्सनल आइडेंटिटी, फिर मालूमात हो गई, बैंक अकाउंट वगैरह उसकी मालूमात, क्रेडिट कार्ड है उसकी मालूमात, उसकी डिटेल्स, फिर पासवर्ड वगैरह। ठीक है, पासवर्ड्स डिफरेंट प्लेसेस पे या डिफरेंट कार्ड्स के लिए या साइट्स के लिए आप कौन से यूज़ करते हो, ये वाली चीज़ों को वो मालूम करने की कोशिश करते हैं। द इंफॉर्मेशन इज़ दैन यूज टू एक्सेस डिफरेंट अकाउंट्स। फिर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे फिर मुख्तलिफ उन अकाउंट्स को एक्सेस करने की कोशिश की जाती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि पर्सनल मालूमात भी जा सकती है किसी दूसरे के पास, और इसके अलावा माली फाइनेंशियल लॉस, यानी कि माली तौर पर नुकसान भी हो सकता है। मतलब अगर वो हमारे बैंक अकाउंट से कुछ पैसे ले लें, पिन कोड का अगर उनको पता चले, या क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ पता चले, उसको यूज़ करते हुए शॉपिंग कर लें, ठीक है, या फेक ट्रांजैक्शंस हो जाएं, ठीक है, हमारे अकाउंट के थ्रू, हमें नहीं पता चले। तो इस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना चाहिए जब भी अगर हम ये एप्लीकेशन, ये पोर्टल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, तो ऐसी फेक चीज़ों से बिल्कुल होशियार रहना चाहिए, ताकि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारे पर्सनल जो कोड्स वगैरह, पासवर्ड्स, और जो स्पेशली जो सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन वगैरह, इन चीज़ों की मालूमात किसी से शेयर ना हो और कोई इन तक एक्सेस नहीं ले सके। इसलिए खामखा में ये चीज़ें शेयर नहीं करते कहीं भी। क्लिक चेकिंग। क्लिक चेकिंग क्या होती है कि बाज़-औक़ात हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन हम गेम खेल रहे होते हैं, स्पेशली बच्चे, ठीक है, तो किसी ना किसी वीडियो पे या किसी पेज पे कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं या बटन्स या इमेजेस, ठीक है, जो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो हमें टेम्प्ट करते हैं कि हम इसको क्लिक करें, ठीक है, कि पता नहीं क्या है इसमें, सस्पेंस क्या है इसके अंदर। तो उस क्लिक करने से क्या होता है, उसमें वायरस होता है। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है बाज़ औक़ात कि वो उस बटन को प्रेस करने से बाज़ औक़ात विंडो ही उड़ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कभी कभार कुछ और, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी एक्सेस लेने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्किंग पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हैव यू एवर सीन एनी वीडियो टैग्ड, जिसके वीडियो के ऊपर ये टैग हो OMG, यानी कि माई गॉड, यू वॉन्ट बिलीव व्हाट दिस बॉय हैज़ डन, इस तरह का कुछ लिखा हो, या फिर ऐसे हो कि और डू यू फाइंड अ बटन ऑन अ वेबसाइट दैट आस्क्स यू क्लिक टू क्लेम अ रिवॉर्ड यू हैड नेवर अप्लाइड। अक्सर ऐसे भी होता है कि आप इसको क्लिक करें, ओपन करें, आपके लिए ये रिवार्ड है, ये सरप्राइज है, ये गिफ्ट मिलेगा, इस तरह से भी बहुत सारे लिंक्स आते हैं। तो हम ये समझ के कि पता नहीं क्या है इसमें या क्या मिल जाएगा, किस तरह है, तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो दैट इज नॉट अ राइट वे, दैट इज इनकरेक्ट। देन आपने इसको बिल्कुल क्लिक नहीं करना। ये लिंक क्या होता है कि एक टाइप का फ्रॉड ही है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हो, ठीक है,
So this is the kind of fraud which is called click jacking. इसको click jacking बोलते हैं. Usually culprits target children or internet users to click on a link containing malware or trick them to sharing private information via social media sites. Right? तो खामखा में इस तरह के click buttons को या images को click नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अक्सर वायरस हो सकता है या फिर ये आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, ठीक है, या किसी ना किसी फंक्शन को, साइट को वो करप्ट करना चाह रहे होते हैं, यानी कि डैमेज करना चाह रहे होते हैं. साइबर बॉलिंग या फिर हैरेसमेंट की क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनिक ज़राए के ज़रिए, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब वीडियोस, उसके दौरान यानी कोई ना कोई रॉन्ग पैशन जो है अवाम में फैलाना, लोगों को बताना, जैसे गलत इन्फॉर्मेशन हो गई, या फिर कोई जैसे थ्रेट्स वगैरह, कोई धमकी वगैरह देना, ठीक है, फिर स्टेटमेंट गलत देना, ठीक है, फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी को उसको लीक करना, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, या फिर किसी को ब्लैकमेलिंग करने के हवाले से, या कोई इस तरह की स्पीच जो ऐसे वर्ड्स हों जो नाजेबा अल्फाज हों, जो कि मीडिया के ऊपर या ऑन स्क्रीन नहीं आने चाहिए, ठीक है, उनको, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है जो मेन टॉपिक चल रहा हो तो फिर उसके एंटी या गलत न्यूज़, या फिर एडोब से पिक्चर वगैरह को चेंज करके गलत रॉन्ग न्यूज़ के साथ उसको पब्लिश कर दिया जाए, इस किस्म की चीज़ें, ठीक है. तो इससे गम व गुस्सा और नफ़रत और नेगेटिव पैशंस, इसको रूज़ किया जाता है, ठीक है. इसके अलावा अफरा तफरी फैलाना, इसका ये भी पर्पस हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट को बहुत सारे लोग अब इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे कॉमन और लोग कॉमन पर्पस के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी, इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. सो इस पे को कुछ लोग नेगेटिव इंटेंशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो विक्टिम्स यानी कि जो इस चीज़ का शिकार होते हैं, may experience lower self-esteem and tend to commit suicide and a variety of negative emotional responses, including being scared, frustrated or angry and depressed. तो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप एक गलत इंफॉर्मेशन किसी के बारे में, या बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन, या रॉन्ग फीचर्स इसके बारे में आप आम कर दो, कॉमन आवाम के सामने पेश करो, तो लोगों की जिसके बारे में है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मुतासर होगी, और वो उस हद तक परेशान हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात लोग बहुत सेंसिटिव मामला है तो सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं. तो पर्पस क्या होता है कि बैड इंटेंशन, अफरा तफरी फैलाना, नफ़रत को बढ़ाना, यानी जितने भी नेगेटिव इमोशंस है ना, उसको अरूज़ करना. इस क्राइम का सिर्फ यही पर्पस होता है, ठीक है. तो इन फेक चीज़ों के ऊपर और ऐसे ही बगैर तस्दीक के किसी भी न्यूज़ की जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर उसकी सर्कुलेशन होती है, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए. साइबर अटैक. साइबर अटैक क्या होता है? साइबर अटैक्स occur when a cyber criminal uses computer or any device to launch attacks to other single or multiple computer networks. यानी किसी एक डिवाइस के ज़रिए या किसी एक कंप्यूटर के ज़रिए दूसरे किसी कंप्यूटर को या फिर बहुत सारे कंप्यूटर्स के कलेक्टिवली नेटवर्क को ख़राब करना, उसको डैमेज करना, तब साइबर अटैक होता है. तो ये जो क्रिमिनल होता है साइबर अटैक करने वाला, वो ये कोशिश करता है कि वो दूसरे सिस्टम में एंटर हो, वो दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में या पूरे नेटवर्क में अपने इस एक्शन के थ्रू एंटर हो. और वो एक्शन कौन सा हो सकता है? या फिर वो क्रैकिंग हो सकती है, या स्कैमिंग हो सकती है, स्कैमिंग लिंक हो सकता है, कोई स्कैम लिंक, या फिर फिशिंग, या कोई और तरीका. ये पीछे जो हमने सारे पढ़े हैं, जैसे हैकिंग, क्रैकिंग, स्कैमिंग, फिशिंग, ये सारे मेथड जो हमने पढ़े हैं, इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई करता है या फिर इस तरह का कोई और मेथड अप्लाई करता है जिसकी मदद से वो दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सके, या जिस चीज़ को, जिस नेटवर्क को उसने कलेक्टिवली या इंडिविजुअली उसको डैमेज करना, उसका कंट्रोल लेकर उसको डैमेज करे. जनरली साइबर क्राइम के अंदर जो साइबर अटैक्स होते हैं आर कमिटेड फॉर गेटिंग एनी बेनिफिट और कॉजिंग हार्म टू विक्टिम कंप्यूटर. या तो कोई ना कोई फ़ायदा लेने के लिए या पैसे के लिए, ठीक है, या फिर दूसरे सिस्टम को जिसका वो होता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ये काम किया जाता है.
तो नुकसान पूरे के पूरे नेटवर्क को या फिर वेबसाइट्स को डैमेज करने के लिए भी ये साइबर क्राइम किया जाता है। अब अगर पूरी की पूरी वेबसाइट ही डैमेज हो जाएगी तो पूरा फंक्शन मुतासर होता है और बल्कि रुक जाता है वो। A cyber attack either disables the targeted computer, deletes information, or knocks it offline. It may also steal information from the computer or network. एक तो ये कि ये उसके फंक्शन को रोक देता है, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर देता है, यानी कि बिल्कुल उसको स्टॉप कर देता है कि वो वर्किंग उसकी बंद कर देता है, ऑनलाइन वर्किंग बंद कर देता है। फिर उसकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकता है, मतलब डाटा वगैरह ले सकता है, या उसकी फंक्शनलिटी को, सारे डाटा को वेस्ट भी कर सकता है, बिल्कुल डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, तो साइबर अटैक इस तरह के नोयत का होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।